आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं क्लास 10 का लेक्चर नंबर जो है ना वो 4। और इसमें हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। और 1.2 से पहले हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसकी डेरिवेशन जो है ना वो बाज़ का पेपर में आ जाती है, तो इसलिए स्टूडेंट इसका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखें कि डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जो हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.1 में जो लास्ट क्वेश्चन किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, उस मेथड के थ्रू हम जो है ना ये वाला जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको डिराइव करना सीखेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने ये किया था कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है अगर उसका स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो उसको हम सब के साथ डिवाइड कर देते थे। और उससे पहले हम ये भी कर लेते थे कि कांस्टेंट जो है ना उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते थे। तो इसी तरह पहले हम जो है ना वो करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स, और ये सी जो है ना इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ए को सबके साथ डिवाइड कर देंगे। तो ए हम जो है ना ए को सबके साथ डिवाइड कर दिया, माइनस सी ओवर ए। तो इसी तरह अब यहाँ से ए जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा और बाकी जो है ना एज इट इज़ रहेगा। इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर जमा बी ओवर ए एक्स इक्वल माइनस सी ओवर ए। तो अब हम इस तरह करते हैं कि जो फार्मूला जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो उसको जब ओपन किया जाता है तो वो ये आता है ए स्क्वायर प्लस टू फार्मूले का ए और बी दोनों जो है ना वो फार्मूले के हैं बी स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ भी हम पहले इस फार्मूले को कंप्लीट करेंगे। तो एक्स का स्क्वायर देखिए इसी का स्क्वायर मैंने किया प्लस टू फार्मूले का। अब देखिए स्क्वायर के अंदर एक्स है, मैं यहाँ पे एक्स लिख लूँगा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे गौर करें कि ये बी ओवर ए एक्स चाहिए हमें। तो बी ओवर ए एक्स आपने कैसे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये टू है, हमें टू नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये टू भी कैंसिल होना चाहिए यहाँ से, और हमें बी ओवर ए भी चाहिए, एक्स हमारे पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बी ओवर टू ए, तो देखिए आप ये हमारे पास क्या हो गया, टू टू से कैंसिल हो जाएगा, तो बी एक्स ओवर ए आ जाएगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है ना वो पूरी हो जाएगी। बी ओवर टू ए हमने खुद से जो है ना यहाँ पे लगाया है, तो फिर हम इसको यहाँ पे बी ओवर टू ए का होल स्क्वायर करेंगे। तो यही काम हम जो है ना इक्वेशन के दूसरी तरफ भी करेंगे, यानी बी ओवर टू ए का होल स्क्वायर इधर भी हमने ऐड कर दिया, और साथ में ये जो माइनस सी ए है इसको हम वैसे ही लिखेंगे, माइनस सी ओवर ए यहाँ पे हमने इसको भी ऐड कर दिया था, माइनस सी ओवर ए एज इट इज़ प्लस इसका होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये वाला जो है ना सारा कंप्लीट स्क्वायर हो गया, यानी जिस तरह यहाँ पे ये वाला आपके पास सारा कंप्लीट हो गया स्क्वायर, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसको भी इस फॉर्म में हमने नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x प्लस ये वाला, और यहाँ पे बी ओवर टू ए है, बी ओवर टू ए इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, हमने इसको क्लोज कर दिया। तो माइनस सी ओवर ए प्लस इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, बी का स्क्वायर ओवर फोर ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अब नेक्स्ट हमारे पास हम क्या करते हैं कि अभी हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हम यहाँ पे पहले इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम क्या आएगा फोर ए का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फोर ए हमारे पास और ए का स्क्वायर दो, ए दो है, यहाँ भी ए है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें ये ए है, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर है, एक ए मतलब यहाँ से कैंसिल हो गया, फोर ए बचेगा, क्योंकि इसके नीचे फोर ए नहीं है, ए तो है फोर ए नहीं है। फोर ए को माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस फोर ए सी प्लस, अब फोर ए स्क्वायर है, यहाँ भी फोर ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब है जब ये न्यूमरेटर और आपका एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज़ हमारा नीचे आ जाएगा, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे बी स्क्वायर।
तो आप चाहें तो इसकी तरतीब दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक्स प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो एक्स प्लस बी ओवर 2a हमारे पास ये रहेगा। फिर हम क्या करेंगे कि प्लस माइनस लिखेंगे, और ये जो बी स्क्वायर है इसको हम पहले लिख लेते हैं, -4ac को बाद में लिख लेते हैं ओवर। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, यहाँ पे ये 4ac है तो इसका स्क्वायर ख़त्म नहीं होता क्योंकि प्लस है इसके दरमियान, तो ये स्क्वायर रूट इसका ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 2a का होल स्क्वायर बनता है, तो हम इसको 2a लिख देंगे क्योंकि 2 और 2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर ये दोनों इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे जो 2 का स्क्वायर बनेगा तो इसको कैंसिल करेंगे, बाकी 2a हमारे पास रह जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि अब इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। तो इसको पहले इस तरह लिखते हैं, एक्स प्लस बी ओवर 2a इक्वल बी स्क्र -4ac ओवर 2a। अभी मैंने इसको प्लस में लिखा है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि ये देखें, ये माइनस यानी इसने माइनस होना है, तो अभी मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 4ac ओवर 2a माइनस बी ओवर 2a। अब हमने 2a इसका एलसीएम आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि 2a दोनों का एलसीएम है और सेम नंबर आपकी इसमें भी है, तो इसको एज इट इज़ आ जाएगा और ये माइनस भी एज इट इज़ आ जाएगा। एक एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। अब नेक्स्ट इसकी वैल्यू जो है ना वो कैसे आएगी कि हम इसको एक दफ़ा एक्स प्लस बी ओवर 2a माइनस बी स्क्र -4ac ओवर 2a लिखेंगे। तो अब हम ये करेंगे कि इसको भी उधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे, माइनस बी स्क्र -4ac ओवर 2a, और ये वाला इधर आके माइनस हो जाएगा 2a। तो सिंपल इसका भी एलसीएम ऐसे ही लेंगे 2a, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो लिहाजा एलसीएम भी सेम ही आएगा। तो क्योंकि दोनों सेम है लिहाजा ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी माइनस बी। तो अब स्टूडेंट ज़रा गौर करें, ये वाली टर्म माइनस की है, यहाँ प्लस की है, यानी ये प्लस की टर्म है और ये माइनस की है, ये माइनस की है और ये भी माइनस की है। तो ये नीचे 2a है, 2a एज इट इज़ है, तो अगर हम इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखी जाएगी। तो इसका मतलब माइनस बी हम दोनों तरफ प्लस माइनस, यानी ये प्लस में भी है और माइनस में भी है, बी स्क्र -4ac ओवर 2a। तो ये हमारे पास ये जो हमने ड्राइव किया है ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कहाँ होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होगी। तो जहाँ फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे हम इजीली जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 की जानब। जी स्टूडेंट, तो अब एक्सरसाइज 1.2 आपके सामने है। तो इसमें देख सकते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो अभी हमने ड्राइव किया उसकी मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये स्टेटमेंट जो है ना आप देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो ये है कि 2 - एक्स स्क्वायर इक्वल 7x है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन मैंने लिख दिया 2 - एक्स स्क्वायर इक्वल 7x। तो अब हमने पहले ना इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आना है, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उसमें लेकर आना है ताकि हमें वहाँ से इजीली जो कोफिशिएंट हैं वो आसानी से मिल सकें। तो हम ये करते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसको इधर ले आते हैं, प्लस माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, ये ऑलरेडी प्लस का ही है, ये प्लस का 2 है इधर आके माइनस का हो गया, तो यहाँ पे ज़ीरो रह गया। अब हम इसको स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x -2 इक्वल 0। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसको इधर लिखते हैं या है तो वो ज़ीरो के बराबर ही ना, बेशक ये वाली इस तरफ ज़ीरो के बराबर है तो इस तरफ भी ज़ीरो के बराबर ही रहेगी। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म है
उसको हम लिख लेते हैं बी एक्स जमा सी इक्वल ज़ीरो। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि ए के जगह पे यहाँ पे क्या है, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे वन होता है, तो इसका मतलब है ए की वैल्यू हमारे पास वन है। तो बी की जगह पे आप कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पे सेवन है, तो इसका मतलब है बी की वैल्यू यहाँ सेवन है। इस तरह सी की देखिए वैल्यू कांस्टेंट में -2 है, तो सी की वैल्यू -2, हमने इस तरीके से कंपैरिजन करना है। तो यहाँ से पहले हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिखेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको लिखने के बाद अब हम फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला आपको पता अभी हमने ड्राइव किया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे कि सब जो भी वैल्यूज़ है ना ए बी सी की, वो इसके अंदर पुट कर देंगे। तो कैसे पुट करेंगे, माइनस बी की जगह पे सेवन लगा देंगे, प्लस माइनस बी स्क्र यानी सेवन का स्क्र, क्योंकि बी की वैल्यू ये है, माइनस 4 ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे -2 आ जाएगा, ओवर 2 ए की जगह पे 1 आ जाएगा। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -7 प्लस माइनस 49, सेवन का स्केयर क्या होता है 49 होता है। तो स्केयर का मतलब होता है कि आपने सेवन को सेवन से मल्टीप्लाई करना होता है। माइनस माइनस मिलके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा, ओवर 2 1 से मल्टीप्लाई होके। अब स्टूडेंट देखें, इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपके पास जो है ना आंसर आएगा कि x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस इसको करें 50 और 57 ओवर 2 आ गया। तो ये हमारे पास इसके दो रूट हमने फाइंड कर लिए हैं। तो प्लस माइनस 57, क्योंकि 57 आगे मज़ीद किसी का स्केयर नहीं बनता, तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ये स्केयर बनता तो फिर हम आगे मज़ीद इसको सॉल्व करते। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये सोल्यूशन सेट में हम इसको लिख सकते हैं, -7 प्लस माइनस, ये दो रूट हमने फाइंड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5x के जमा 8x जमा 1 इक्वल 0। तो इसको हमें किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो सिंपली हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि हम यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ax² जमा bx जमा c इक्वल 0। तो अब हमने क्या करना है, इसकी कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन बिटवीन। अब इसकी कोफिशिएंट जो है ना वो हमने लिखना है। अब यहाँ पे देखिए ए है तो यहाँ पे 5 है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो उसके कोफिशिएंट है उसको हम कंपेयर करेंगे। ए इज इक्वल टू 5 आ गया, यहाँ पे बी है और यहाँ पे 8 है, तो बी इज इक्वल टू 8 आ गया। और यहाँ पे देखें सी की कंपैरिजन करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं, बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे बी इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, बी की जगह पे 8 प्लस माइनस, अब 8 का स्क्वायर -4 जो है ना फार्मूले का, ए की जगह 5 लगा देंगे और सी की जगह 1 लगा देंगे। उसके बाद ओवर 2, ए की जगह आपने 5 लगा देना। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -8 एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 -20। उसके बाद नीचे देखें 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 आता है, तो साथ साथ एक्स जो है ना वैसे ही चलेगा। तो अब इसमें से 64 में से निकाल दें तो हमारे पास आएगा ये -8 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस 4 में 4 ही निकलेगा, 6 में 2 बाकी 4, तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्योंकि 44 तो किसी का स्क्वायर नहीं बनता, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि -8 प्लस माइनस 11 मल्टीप्लाई 4, इस तरह तो लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 11 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 44 आता है। तो अब ये जो ये 2 का स्क्वायर बनता है, तो इसको हम यानी इस तरह लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर,
यानी अगर आप 4 नहीं लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर इसको कैंसिल करेगा, तो यहाँ से 2 के ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे x इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 11 अंदर ही रहेगा ओवर 10 नीचे ऐसे ही रहेगा। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 2 कैसे कॉमन मिलेगा, ये देखें यहाँ पे, क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है, तो यहाँ पे -4 बच जाएगा, प्लस माइनस ऐसे ये 2 बाहर चला गया, यहाँ पे सिर्फ √11 रहेगा और ओवर 10। तो ये देखें, इसे क्या होगा कि 2 5 10 ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा फाइनल आंसर ये आएगा -4 प्लस माइनस √11 ओवर 5। तो ये हमारा आंसर आ गया, तो इसको हम सोल्यूशन सेट के तौर पर लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा सॉल्व हो गया। तो ये बहुत इजी था, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे पार्ट पे मूव कर गए हैं। तो यहाँ पे देखें, √3x² जमा x इक्वल 4√3 है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं सोल्यूशन में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। तो ये वैसे रहेगा, जमा x इक्वल ये माइनस हो जाएगा इधर आके, 4√3 इक्वल 0 आ जाएगा। तो अब हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको लिख लेते हैं, x² जमा bx प्लस सी इक्वल 0। तो अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, हर जो भी टर्म है उसकी लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4√3 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे हम पहले सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू -1 है, प्लस माइनस तो 1 का स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस माइनस, और a की जगह पे √3 और c की जगह पे -4√3 आ जाएगा। इसको हम बढ़ा देते हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट के नीचे है। उसके बाद यहाँ पे 2 और इसको √3 लिखेंगे। अब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देखें, इक्वल -1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, और स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखना है माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो √3 होल का स्क्वायर बन जाएगा, ओवर ये नीचे ऐसे रहेगा क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, कि ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे -1 प्लस माइनस 1 एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस, अब ये देखें स्टूडेंट, ये वाला स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 16 और 3 जो है ना हमारे पास बाकी बचेगा, तो 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 48, और बाकी एज इट इज़ 2√3 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मज़ीद सॉल्व करते हैं इसको। 48 और 1 क्या आता है, 49, उसके बाद 2√3 एज इट इज़। तो मज़ीद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो -1 एज इट इज़ प्लस माइनस, ये आ गया 7 का स्क्वायर बनता है, स्क्वायर रूट ऐसे ही, ओवर 2√3 आ गया। तो -1 प्लस माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 बाकी हमारे पास रहेगा, क्योंकि स्क्वायर 49 7 का स्क्वायर हुआ था, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। एक्स जो है ना वो आपने साथ साथ लिखनी है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे
एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2√3 आ जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 में से देखिए 1 निकलता है तो ये 6 आ जाएगा ओवर 2√3 आ जाएगा। अब ये देखें स्टूडेंट, ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, 2 इससे कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो ये होगा कि 3/√3। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करना कर लेते हैं, क्योंकि आंसर में जो है ना सिर्फ √3 है। अब रैशनलाइज करना क्या होता है कि आप देखिए डिनोमिनेटर में आपको जो है ना वो स्क्वायर रूट के साथ 3 नज़र आ रहा है, तो हम इसको रैशनलाइज तरह करते हैं कि √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी डिवाइड भी करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3/√3 आ जाएगा, और ये वाला जो है ना √3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में ये आएगा 3/√3 ओवर नीचे 3 आ जाएगा, इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे √3, तो एक वैल्यू हमारे पास ये आएगी, एक्स की एक वैल्यू ये आएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम इसको लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू -1 और -7 ओवर 2√3, क्योंकि इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिख लिया था, तो अब हम इसको माइनस में लिखेंगे। तो इस तरीके से माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता साइन माइनस का ही आएगा, -8 2√3 आ जाएगा। अब ये देखें, ये 2 इससे दोबारा कैंसिल हो जाता है, -4 आ जाएगा, तो ये -4 ओवर √3 आ जाएगा। तो एक्स की ये दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा जो सोल्यूशन सेट है उसको हम ऐसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट लास्ट पे ऐसे ये सोल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैन्यू ब्रैकेट आप लिखेंगे एक √3 एक वैल्यू और -4 ओवर √3 दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। तो इसमें हमने क्या करना है, 4x² - 14 = 3x है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म 4x² -3x, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया, -14 एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे ax² जमा bx जमा c इक्वल 0। तो यहाँ पे हमने इसको कंपैरिजन करना है, a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू -3 आ जाएगी और c की वैल्यू -14 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं और इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो b की वैल्यू माइनस, ये देखिए माइनस पहले ही है, b की वैल्यू -3 है, तो b की जगह पे आपने -3 लगाना है। तो माइनस क्योंकि पहले ही यहाँ मौजूद है, तो b की वैल्यू भी -3 है, इसको ऐसे लिखना है आपने ब्रैकेट में। इसी तरह -3 इसका स्क्वायर -4, ए की जगह आपने लगाना है 4 और सी की जगह पे -14, ये हो गया। उसके बाद ओवर 2 और ए की जगह 4। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो फिर उसके बाद देखें क्या होता है, माइनस माइनस मिलके मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, +3 आ जाएगा और ये एज इट इज़ रहेगा, -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 16, और इसको 14 16 को मल्टीप्लाई करें 16 के साथ, इसको यहाँ पे कर लेते हैं 16 ×
14, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, 16, 16 और 12, 224, तो प्लस का आ जाएगा 224 ओवर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 आता है। उसके बाद 3 प्लस माइनस इनको प्लस कर लेते हैं, तो 30 यानी 233 ओवर 8, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। अगर क्योंकि 233 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो लिहाजा ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इसका आंसर यहीं तक रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन नंबर 4 और इसका आंसर आ गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना हमारी स्क्रीन के ऊपर है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल 0। तो इसको हम थोड़ा सा ना रीअरेंज कर लेते हैं, इससे कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा सबसे पहले ax² जमा bx जमा c इक्वल 0। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, b की वैल्यू आ जाएगी -7 और c की वैल्यू आ जाएगी -3। तो अब हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस b की जगह पे -7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर -4a की जगह पे 6 और c की जगह पे जो c की वैल्यू है -3 वो पुट करेंगे ओवर 2a की जगह पे 6 पुट कर दिया। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा प्लस माइनस, तो ये ऐसे ही 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, 72 ओवर 12। मज़ीद सिंप्लीफाई, प्लस माइनस 9 2 11, 4 7 11 और 1 12, तो ये 12 ऐसे ही। अब ये देखें 121 परफेक्ट स्क्वायर है जी स्टूडेंट, आप बताएं। तो जी परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर बनाएंगे, तो 11 का स्क्वायर बन जाएगा, ये आपको पता होगा। उसके बाद इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो अब हम इसकी दो वैल्यूज़ बनाएंगे। तो दो वैल्यूज़ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। देखिए x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 12, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 18 ओवर 12। तो एक ही टेबल से इसको काटते हैं, तो ये हमारे पास एक x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी और एक हम 7 माइनस 11 ओवर 12, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 ओवर 12। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू एक ही टेबल से कैंसिल होके 4 1 4 4 3 12, तो x की वैल्यू -1 ओवर 3 आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से सोल्यूशन सेट लिख देंगे, 3 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 3। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इजी थे आज के लेक्चर में, यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 5 क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो जानी अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट जो है ना वो वीडियो में। तो उससे पहले आपने एक बात याद रखनी है स्टूडेंट, कि चीज़ों को करने के लिए काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल जो है ना करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ हासिल करनी हो तो उसके लिए आपको उसके साथ वक्त देना पड़ता है।
लगन के साथ मेहनत जो है ना करनी पड़ती है, तब भी वो चीज़ हासिल होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैथमेटिक्स जो आपको प्रॉब्लम है इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उन स्टूडेंट के लिए है कि वो कम से कम इसको ठीक तरीके से अगर आप वीडियो देखते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसमें नाकाम नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।